खबर बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आरजेडी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान देते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहना है। मंगल पांडे ने कहा कि आरजेडी में तेज प्रताप यादव अलग बयान देते हैं, उनकी पीड़ा कभी कभी खुलकर सामने आती है। उधर तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में कोई मामला होता है तो बिहार से बाहर चले जाते हैं और वहां से बयानबाजी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरजेडी नेता सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, जबकि बीजेपी बिहार के हित में काम करती है। आरजेडी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मंगल पांडे के समर्थन में उतर आई है। उस पार्टी में कई नेता हैं और कई तरीके से बयान देते रहते हैं। तेज प्रताप जी का अपना तकलीफ पीड़ा है जो सही भी है। बड़े पुत्र के नाते उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार उनको उनके पिताजी ने नहीं दिया, तो उसकी पीड़ा, उसका कष्ट कभी कभी स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। तेजस्वी जी जब भी कोई बिहार की जनता को उनकी जरूरत रहती है तो बिहार छोड़ के चले जाते हैं, बाहर से बयान देते रहते हैं। फिर जब स्थितियां सामान्य होती है तो फिर यहाँ के बयान देते हैं। तो राजद में बयान देने वाले लोग अलग अलग प्रकार के और सबकी अलग अलग मानस है, मन स्थिति है। कुल मिला के उनका उद्देश्य राज्य का भलाई नहीं होता है, कुल मिला के उन सभी का उद्देश्य स्वयं की केवल राजनीति होती है। और हम लोग जो हैं राजनीति करने वाले लोग नहीं, सेवा करने वाले लोग हैं। आरजेडी को बिहार की जनता से कुछ मतलब नहीं है और स्वाभाविक है, जब बिहार की जनता से मतलब नहीं होगा, जब सेवा की भावना नहीं होगी तो मीडिया जो है आपको तवज्जो नहीं देगा। मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में किस तरह छाए रहें उसको ध्यान में रखते हुए आरजेडी के लोग तरह तरह के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और मीडिया भी इस चीज को समझती है, अच्छी तरह समझती है। यही कारण है कि आरजेडी का परिवार, आरजेडी पार्टी पूरी तरह संगठित नहीं हो पाई। विपक्ष का जो चश्मा है वो चश्मा का इतना पावर बढ़ गया है कि अब वो भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो इनके सबसे गुणवान जो लालू जी के सुपुत्र हैं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था। तो बयान बहादुर नहीं, शब्दों के बादशाह तो है ये हैं, अपराध के बादशाह थे ही। तो जहां तक बात है दुर्गुणों के बादशाहों से जमा हुआ राजद, और बयान तो कहना ही क्या है। मॉल में जाकर के खाना खा रहे हैं और बाढ़ में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। सही तो कहा है उन्होंने। आरजेडी के लोग तो बयान बहादुर है ही, लंबे समय से कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अब तेजस्वी यादव जी भी सपने देख रहे थे कि 15 अगस्त को उन्हें गांधी मैदान में झंडा फहराने का मौका मिलेगा। तो ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। लोजपा ने इनकी मदद कर दी, चुनाव में कुछ सीटें आ गई तो कॉन्फिडेंस में कहीं इनकी कमी झलकती ही नहीं है। तो ये लोग बयान देते रहे, अपने दल के नेताओं का अपमान करते रहे। बिहार की जनता कहीं भी इनको सीरियस नहीं लेने वाली है। अब मंगल पांडे जी अपने बारे में तो कह नहीं सकते हैं कि हम बयानवीर हैं, तो दूसरे पे थोपेंगे। इतना असफल स्वास्थ्य मंत्री दुनिया में कहीं नहीं होगा, तब भी थेथर की तरह बोलते रहते हैं। मंगल पांडे जी बताए ना कि लगातार 2 बार से वह स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके कार्यकाल में उनके कुव्यवस्था के कारण कितने हजार लोगों की मौत बिहार में हुई। क्यों नहीं 2 टर्म में उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक कर पाए। जेडीयू वालों को, एनडीए वालों को तो लालू प्रसाद जी के परिवार से तेजस्वी यादव जी के नाम का फोबिया है। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। बिहार संभल नहीं रहा है। पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो, खींचतान किस तरह चल रही है सबको दिख रहा है। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, सिर्फ तेजस्वी चालीसा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जो सवाल तीखे तेजस्वी यादव जी सवालों के बौछार करते हैं, यही बात नागवार गुजरता है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। आरजेडी के लोग यानी महागठबंधन के लोग ऐसे ही बोलते हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए।
और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है। आप उनका पिछला बयान देखिए, उन्होंने कहा है, सदन में कहा है कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मृत्यु की कोरोना मृत्यु नहीं हुई। आपको बता दें, ऑक्सीजन के बिना ही सबकी मृत्यु हुई है, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ बोलती है। और इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर से बिहार में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। मंगल पांडे ने बयान दिया है आरजेडी को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, लाइमलाइट रहने के लिए बयान देते हैं। तो क्या कुछ मायने इस कुछ बयान के? देखिए, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और एनडीए की ये कोशिश है कि जनता के बीच में इनकी इमेज काम करने वाले दलों के रूप में जाए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से आरजेडी की कोशिश है कि जो भी काम के नाम पर यहाँ जो लूप होल्स हैं उनको उजागर किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने भी लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और कमियां भी गिनाई हैं। और ख़ासतौर से अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बाढ़ की स्थिति सबको पता है कि विकराल है। बाढ़ की स्थिति में स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के पास एक मुद्दा है। बाढ़ के जरिए जो कमियां बाढ़ में दिख रही हैं उसको लेकर के सरकार को विपक्ष घेरेगा ही। साथ ही साथ कोरोना काल का जो दौर था उस वक्त जो वैक्सीनेशन अभी जो वैक्सीनेशन की समस्या है या फिर ये जो कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात सामने आ रही थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, उसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। तो ये स्वाभाविक तौर पर, मैंने पहले भी कहा कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और बीजेपी की कोशिश है कि ये जनता के बीच में मैसेज जाए कि सरकार की तरफ से काम हो रहे हैं और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। मंगल पांडे ने, आपने देखा होगा कि मंगल पांडे ने तेज प्रताप यादव का भी इस मामले में जिक्र कर दिया। और तेज प्रताप यादव कह सकते हैं आरजेडी के लिए एक कमज़ोर कड़ी है, और जब जब तेज प्रताप यादव का नाम सामने आएगा तेजस्वी यादव की भी बोलती बंद हो जाती है, बाकी बड़े नेताओं की भी बोलती बंद हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव को भी आगे रखकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि आरजेडी में सब चीज ठीक ठाक नहीं है और तेज प्रताप जैसे आशुतोष, बिल्कुल जैसा कि आपने तेज प्रताप यादव का जिक्र किया, बिल्कुल क्योंकि हाल ही के दिनों में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को लेकर भी बयान दिया था। हालांकि पार्टी की तरफ से उस मामले में कुछ नहीं कहा गया, और ऐसा कई बार देखा जाता है, एक बार ही नहीं कि तेज प्रताप यादव कई बार बयानबाजी करते हुए ऐसे नजर आ जाते हैं। तो कह सकते हैं कि आरजेडी सच में बिखरी बिखरी हुई स्वाभाविक तौर पर। और नहीं, ये स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत ही कमज़ोर पॉइंट है। आप सिर्फ अभी की बात नहीं करेंगे, आप जगदानंद सिंह की बात को अगर आप पीछे छोड़ देंगे तो लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट 2 जगहों से खड़ा कर दिया था, और जहानाबाद में तो बाज़ाब्ता आरजेडी के कैंडिडेट की इसलिए हार हो गई क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी तेज प्रताप यादव ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुल पाया। तो तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी तेज प्रताप यादव पर लगाम पार्टी नहीं लगा सकी, और यही वजह है कि रूलिंग पार्टी, खासतौर से एनडीए की बात करें तो एनडीए के हाथ में तेज प्रताप यादव नाम का एक इक्का है जो समय समय पर एनडीए के नेता उसे दिखाते रहते हैं। और संयोग भी ऐसा है कि तेज प्रताप यादव का बयान भी ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिसके कारण एनडीए को सहूलियत होती है। और लेकिन एक बात स्पष्ट है यहाँ कि तेजस्वी यादव की और आरजेडी की ये कोशिश है, खासतौर से जो विपरीत परिस्थितियां अभी बिहार के साथ है, बाढ़ का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के रूलिंग पार्टी को ट्रैप करना और बयानों के जरिए रूलिंग पार्टी को घेरना। और दूसरी तरफ एनडीए के सामने ये चुनौती है कि किस तरह से वो अपने कामों की श्रृंखला को गिनाएं, कामों की श्रृंखला को जनता तक ले जाएं, ताकि जनता को ये भरोसा हो कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी में विश्वास करता है, जबकि एनडीए की सरकार जो है, बीजेपी बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि अब मंगल पांडे के बयान के बाद से लगातार जो है सियासी पारा बिहार में गर्म हो गया।